हेलो बच्चों, आज अब स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, फसल उत्पादन क्या होता है? फर्स्ट तो फसल उत्पादन क्या है? जैसे अपन सुनते हैं कि भाई इस बार गेहूं की फसल हुई, अच्छी हुई, इस बार बाजरे की अच्छी हुई है, इस तरह से सुनते हैं फसल के बारे में। ठीक है, तो फसल क्या है? अब फसल उत्पादन में अपन गेहूं की फसल, बाजरे की फसल, मक्का की फसल, ये जो है पर्टिकुलर इसके अंदर एक नाम है कि भाई गेहूं की, से बोल रहे हैं गेहूं की, है ना? तो गेहूं में एक गेहूं ही नाम क्यों आ रहा है, इसके साथ अदर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि फसल क्या होती है कि एक बड़े क्षेत्र में, बड़े एरिया के अंदर एक ही जैसी प्लांटेशन होता है, एक ही जैसे पौधों को लगाया जाता है। ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं फसल। जैसे अब गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल में एक बड़े एरिया में, इसको फील्ड, खेत कहते हैं अपन, तो बड़े एरिया के अंदर क्या होता है, गेहूं की पौधे ही लगते हैं और बहुत ही बड़ा एरिया होता है वो। ऐसा नहीं छोटा सा गार्डन है और वहां पे गेहूं लगा रहे हैं। एक बड़े एरिया में एक ही जैसे पौधे लगाए जाते हैं, तो उसको अपन फसल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फसल उत्पादन एवं प्रबंध। प्रबंध मीन्स अब फसल उत्पादन तो हो गया, ठीक है, उसका प्रबंध कैसे करें, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसको सही से, उसको जो उत्पादक है वो उपभोक्ता तक सही तक पहुंचाए कैसे, किस तरह से उसका प्रबंध हो ताकि उपभोक्ता तक सही तरीके से वो फसल का जो है पहुंच जाए। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कि एक अलग अलग कृषि पद्धतियां हैं इसके अंदर, कि भाई जैसे जो भी फसल वगैरह उत्पादन है तो उसको कृषि पद्धतियां आई है इसमें, कि किस तरह से अलग अलग विधियां हैं कि अपन अलग अलग विधियों को यूज करके फसल को और कैसे ज्यादा मात्रा में उसका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि पद्धतियां, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। मीन्स बहुत टाइम पहले, जब 10,000 ईसा पूर्व, तब तक क्या था, मनुष्य एक जगह नहीं रहता था। जैसे आजकल अपन देखते हैं एक घर है, बस वहां पे रह रहे हैं, एक सिटी है, ज्यादा से ज्यादा कभी इधर से उधर जाते हैं, लेकिन एक जगह ही, पर्टिकुलर एक जगह है, वहीं रहते हैं अपन। लेकिन पहले क्या होता कि कुछ टाइम जो है वो ग्रुप्स में रहते थे, कुछ टाइम यहाँ रहे एक जगह पे, फिर वहां पे उनकी जो जरूरतें होती थी, जैसे खाना वगैरह, वो वहां पे अगर नहीं होता था तो वो वहां से दूसरी जगह चले जाते थे, फिर कुछ टाइम वो वहां रहते थे, फिर वहां से दूसरी जगह चले जाते थे। तो इस तरह से मनुष्य को उस टाइम घुमंतु ही कहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। ठीक है, ये सब वो खाने वगैरह के लिए करते थे, जहाँ पे उनको खाना सही तरह से मिलता था वो वहां रह जाते थे। कभी कभी वो जंतु वगैरह को भी शिकार करके खाते थे। ठीक है, उसके बाद में कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे खेती करने लगे। ठीक है, फिर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों का वो उत्पादन करने लगे, और इस तरह से कृषि का प्रारंभ हुआ, एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग हुई। ठीक है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यही है फसल। क्या है फसल? जो है वो एक ही किस्म के पौधे, मतलब सेम काइंड के पौधे होने चाहिए, एक ही तरह के पौधे किसी जगह पर बड़े पैमाने पर किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे अगर लगाए जाते हैं तो उसको अपन फसल कहते हैं। ऐसा नहीं है वही छोटा सा ये गार्डन है, यहाँ पे, यहाँ इधर तो कोई प्लांट लगा दिया अपन ने, थोड़े से एरिया में गेहूं लगा दिया, थोड़े से एरिया में बाजरा लगा दिया, थोड़े में मक्का, इस तरह नहीं होता है। ठीक है, उसको अपन फसल नहीं कहेंगे। फसल किसको कहते हैं अपन? कि बहुत ही बड़ा एरिया है। ठीक है, बड़ा एरिया मीन्स ये बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है ये। अब यहाँ पे इस बड़े एरिया में बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर अपन ने एक ही जैसे, मतलब एक ही किस्म के, एक ही जैसे अपन ने पौधे लगाए हैं। अगर इस पूरे एरिया में गेहूं के पौधे लग रहे हैं तो बस गेहूं के ही लगेंगे, दूसरी किस्म नहीं होगी, तब उसको अपन कहते हैं फसल। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा फसल कहते हैं किसको है,
किस तरह से कृषि की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।